तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। इस सेशन में बेटा हम करने वाले हैं पैसेज जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, उसी पैसेज को हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं अच्छे से। तो आप लोग देखेंगे, ठीक है। इंडिया इज अ लैंड ऑफ फार्मर। इंडिया है, इंडिया का मतलब क्या होता है बेटा, भारत है जो क्या है बेटा, किसानों का क्या है बेटा, देश है। फार्मर मतलब क्या होता है, फार्मर मतलब होता है बेटा किसान। क्या होता है बेटा, किसान। ठीक है, तो भारत किसका देश है, किसानों का देश है। किसका देश है बेटा, फार्मर मतलब क्या होता है माय डियर, किसान। तो क्या हुआ इस पॉइंट का, इंडिया इज अ लैंड ऑफ फार्मर। भारत किसानों का देश है। हु आर वेरी सिंपल एंड हार्ड वर्किंग, जो बहुत ही सिंपल, सिंपल मतलब क्या होता है बेटा, सामान्य। क्या होता है बेटा, सामान्य। जो बहुत ही क्या है रे, सामान्य है। एंड है बेटा हार्ड वर्किंग, और जो क्या है बेटा, सिंपल है और हार्ड वर्किंग है। जो भारत, भारत क्या है, किसानों का देश है। और ये किसान, हु मतलब ये हु किसके लिए यूज हुआ है, ये हु यूज हुआ है बेटा, फार्मर के लिए। किसके लिए यूज हुआ है बेटा, फार्मर। हु क्या है बेटा यहाँ, फार्मर के लिए यूज हुआ है। ठीक है, हु का मतलब होता है कौन या जो बहुत ही क्या है बेटा, हार्ड वर्किंग और क्या है बेटा, सामान्य है, सिंपल है। ठीक है, देयर ओनली वेल्थ इज देयर लैंड। क्या बेटा, देयर ओनली वेल्थ, उस उनका धन या उनके धन। क्या बेटा, उनके धन, केवल उनके क्या है बेटा, लैंड है। क्या है बेटा, किसानों का जो धन है वो क्या है, उनका संपत्ति क्या है बेटा। लैंड मतलब क्या होता है, लैंड का मतलब होता है बेटा भूमि। क्या होता है बेटा, भूमि या जमीन। क्या होता है बेटा, भूमि या जमीन। जो किसानों का क्या है, लैंड है। लैंड ही क्या है, उनका संपत्ति है। क्या है बेटा, संपत्ति। लैंड मतलब क्या होता है, भूमि। क्या होता है बेटा, भूमि। तो किसानों का भूमि, भूमि क्या है, किसानों का संपत्ति है। क्या है माय डियर, संपत्ति। वेल्थ मतलब धन या संपत्ति। क्या होता है बेटा, धन या संपत्ति है। इफ दे आर क्रॉप, क्रॉप का मतलब होता है बेटा फसल। क्या होता है माय डियर, इफ दे आर क्रॉप, क्रॉप का मतलब होता है फसल। क्या होता है बेटा, फसल। इफ दे आर क्रॉप फेल, फेल का मतलब क्या हो जाता है बेटा, क्रॉप मतलब उनका फसल क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। क्या हो जाता है, फेल मतलब किसी कारणवश क्या हो जाता है बेटा, खराब हो जाता है। दे रन इनटू डेप्थ, तो वो किस में चला जाता है, तो वे बेटा डेप्ट में चला जाता है। किस में चला जाता है, डेप्ट का मतलब होता है बेटा कर्ज। क्या होता है बेटा, यदि उनका फसल क्या हो जाए, खराब हो जाए। क्या हो जाए बेटा, खराब। तो वो किसान किस में चले जाते हैं, डेप्ट। डेप्ट का मतलब होता है बेटा कर्ज में, कर्ज में चले जाते हैं। एंड लीड अ मिजरेबल लाइफ, और वो एक ऐसा जीवन जीते बेटा, एकदम गरीबी से अपना जीवन मिजरेबल लाइफ जीते हैं। दे आर मोस्टली अनएजुकेटेड, और ये जो फार्मर है, भारत का जो फार्मर है, ये सब क्या है बेटा, अनएजुकेटेड है। क्या है बेटा, अनएजुकेटेड। अनएजुकेटेड का मतलब होता है बेटा अशिक्षित। क्या होता है बेटा, अशिक्षित, या बोल देंगे बेटा अनपढ़। क्या बोल देंगे बेटा, अनपढ़। अनपढ़ नहीं बोलेंगे, वो क्या होता है बेटा, समानता जो भारत के जो किसान होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, अनएजुकेटेड होते हैं, मतलब अशिक्षित होते हैं। क्या होता है बेटा, अशिक्षित। दे आर नॉट फेमिलियर विद द न्यू इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट क्या बेटा, इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है बेटा औजार। क्या होता है, इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है बेटा औजार। क्या होता है, औजार। ये जो हमारे यहाँ के जो फार्मर होते हैं, ये फेमिलियर, फेमिलियर मतलब बेटा क्या होता है, फेमिलियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेमिलियर। फेमिलियर मतलब होता है बेटा कोई चीज को हम इजी टू क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा, एक्सेप्ट, मतलब उसको आसानी से हम क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, उसको बोलेंगे फेमिलियर। क्या बोलेंगे बेटा, फेमिलियर विद द न्यू एम्प्लीमेंट। एम्प्लीमेंट का मतलब होता है बेटा क्या बेटा, औजार। क्या होता है बेटा, औजार। एंड इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट मतलब होता है बेटा
नया तकनीक क्या बेटा मेथड इम्प्रूव मेथड ऑफ जो पुराने तकनीक होता है उसमें क्या कहते हैं सुधार किया जाता है तो इम्प्रूव मेथड ऑफ फार्मिंग है उसको जो हमारे जो फार्मर है वो क्या नहीं करते हैं एक्सेप्ट जल्दी से या आसानी से नहीं करते हैं ओके द यूज ऑफ द सेम काइंड ऑफ प्लाउ एज वाज यूज्ड मेनी सेंचुरी एगो या ओके यहाँ बोला जा रहा है बेटा ये वही प्लाउ मतलब उसी प्रकार के हल को यूज करता है प्लाउ मतलब क्या होता है बेटा हल क्या होता है रे आप जानते हो ना प्लाउ मतलब हल होता है प्लाउ क्या बेटा प्लाउ प्लाउ मतलब क्या होता है बेटा हल क्या होता है बेटा हल PLOUGH ओके प्लाउ मतलब होता है हल क्या होता है बेटा हल वे वही प्रकार के हल यूज करते हैं जो बहुत समय पहले करते थे मतलब उनके दादा परदादा लोग जैसे जिस प्रकार के हल यूज करते थे उसी प्रकार के हल ये लोग आज भी क्या करते हैं बेटा यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो फार्मर है वो टोटली अनएजुकेटेड है एंड साथ ही साथ बेटा वो क्या है बेटा न्यू टेक्निक अपनाने में क्या नहीं है फेमिलियर नहीं है इसीलिए वो पुराने जो टेक्निक है उसी को ही क्या कर रहे हैं अपनाते चल रहे हैं ठीक है अवर गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट देखो अवर गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू इम्प्रूव ए लॉट ऑफ फार्मर हमारा जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट का मतलब होता है शासन क्या होता है बेटा या शासन ना बोल के हम उसको क्या बोल देंगे सरकार क्या बोल देंगे बेटा गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है सरकार क्या होता है माय डियर सरकार जो हमारे सरकार है जो या जो हमारा सरकार है वो क्या करता है बेटा ट्राइंग इट्स बेस्ट टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ फार्मर मतलब बहुत सारे किसान में क्या करने के लिए इम्प्रूव इम्प्रूव मतलब क्या करने का बेटा विकास करने के लिए वो क्या करता है अपना बहुत सारा चीज क्या कर रहा है प्रयास कर रहा है लेकिन यहाँ आप लोग को ये जो पैसेज है अवर गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट ये पैसेज हम लोग कहाँ से लिए हैं परीक्षा बोर्ड से लिए हैं और ये लिखा है बेटा बेस्ट जब भी बेटा बेस्ट लिखा रहता है क्या लिखा रहता है बेस्ट बेस्ट बेटा ये क्या है गुड बेटर और बेस्ट इट मींस ये सुपरलेटिव डिग्री है क्या डिग्री है बेटा सुपरलेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री लिखने से पहले हम लोग क्या लगाते हैं द लगाते हैं क्या लगाते हैं बेटा द तो यहाँ क्या लिखा रहना चाहिए था बेटा द लिखा रहना चाहिए द लिखा होना चाहिए था क्योंकि बेटा ये क्या है ये सुपरलेटिव में है किसमें है रे सुपरलेटिव में तो जब भी आप बेस्ट लिखेंगे इट मींस जब भी कोई वर्ड लिखेंगे उस वर्ड्स के लास्ट में क्या आएगा बेटा EST आएगा क्या आएगा बेटा EST तो हम क्या लिखेंगे उससे पहले द क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री में है मोस्टली टाइम बस किसको छोड़कर ऑनेस्ट को छोड़कर किसको छोड़कर बेटा ऑनेस्ट को छोड़कर ऑनेस्ट में लगाएंगे बेटा हम आ रहा है तो क्या लगा देंगे एन क्या लगा देंगे बट इसके भी लास्ट में EST आ रहा है तो इसको क्या करेंगे बेटा इसको छोड़ देंगे बाकी मैक्सिमम टाइम ऑफ वर्ड जो अगर क्या हो बेटा डिग्री हो अगर वो सुपरलेटिव डिग्री में है तो उसके पहले अपन क्या लगाएंगे द क्या लगाएंगे तो यहाँ भी लिखा होना चाहिए था द क्या लिखा होना चाहिए था माय डियर द ओके यहाँ बेस्ट से पहले क्या लिखा होना चाहिए था द क्या लिखा होना चाहिए था द ओके जो हमारा फार्मर है बहुत सारा चीज मतलब बहुत सारे फार्मर के लिए विकास के लिए क्या कर रहे हैं अपना बेस्ट दे रहे हैं दे आर इनकरेज टू यूज मॉडर्न इम्प्लीमेंट ये नए तकनीक अपनाने के लिए किसान का क्या कर रहा है इनकरेज इनकरेज का मतलब होता है बेटा उत्साह बढ़ाना क्या करना बेटा उत्साह बढ़ाना क्या होता है रे इनकरेज इनकरेज का मतलब होता है बेटा कि उस एक तरह से उनमें क्या करना बेटा विश्वास दिलाना कि आप सही कर रहे हो ये भी है मतलब उत्साह दिलाना क्या दिलाना बेटा उत्साह दिलाना ये होता है किसका मतलब इनकरेज का मतलब किसका मतलब बेटा इनकरेज टू यूज मॉडर्न इम्प्लीमेंट और नए तकनीक अपनाने के लिए उनका क्या कर रहा है बेटा उत्साहित कर रहा है गुड सीड एंड मैन्यूर गुड सीड सीड का मतलब क्या होता है माय डियर सीड का मतलब क्या होता है बीज क्या होता है बेटा बीज जिसको बोकर हम लोग और नया क्या करते हैं बेटा सोइंग करने के बाद सीड को क्या करते हैं सोइंग सोइंग करने के बाद हमको और क्या मिलता है सीड मिलता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सीड ओके ये क्या होता है बेटा यही सीड होता है सीड का मतलब होता है बीज की हम उसको और नया पौधा बना सकते हैं एंड मेन्यूर मेन्यूर का मतलब क्या होता है मेन्यूर का मतलब होता है खाद क्या होता है डियर किसका मतलब होता है खाद मेन्यूर ठीक है मेन्यूर मतलब होता है खाद क्या होता है खाद
दे आर गिवन ए लोन एट लॉट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये जो हमारा सरकार है हम हमें लो रेट पर, क्या बेटा, लो, लो का मतलब होता है कम, रेट का मतलब होता है ब्याज, क्या होता है बेटा, ब्याज, बहुत कम ब्याज दर, सॉरी, रेट का मतलब होता है दर, इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज, बहुत ही कम दर पर हमें क्या प्रोवाइड करा रहा है, लोन प्रोवाइड करा रहा है। किसके माध्यम, जानते हो हम लोग, केसीसी के माध्यम से। आज हमारा गवर्नमेंट हमको क्या प्रोवाइड कराता है, फार्मर को लोन प्रोवाइड कराता है, जिसका दर क्या है बेटा, बहुत ही इसका लो रेट है, मतलब उसका जो ब्याज दर है क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका जो ब्याज दर होता है बहुत ही कम होता है। डेवलपमेंट बुल ब्लॉक विच डेवलपमेंट ब्लॉक, क्या बेटा, डेवलपमेंट ब्लॉक वी सप्लाई सुपीरियर सीड एंड गुड मैन्योर। एक क्या क्या बेटा, एक चैन बनाया है जिससे हमको अच्छा खाद, क्या बेटा, अच्छा खाद मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, गुड मैन्योर मिल रहा है, एंड सुपीरियर सीड मतलब अच्छे बीज भी मिल रहा है। मतलब हमारा जो गवर्नमेंट है एक चैन डेवलप क्या है, या एक सप्लाई चैन डेवलप क्या है, जिसे फार्मर को सुपीरियर सीड, सुपीरियर का मतलब होता है बेटा अच्छा, क्या होता है रे, अच्छा, लिखो बेटा, अच्छा, सुपीरियर, सुपीरियर, क्या बेटा, सुपीरियर, सुपीरियर, अच्छा, क्या बेटा, अच्छा, सुपीरियर मतलब क्या होता है बेटा, अच्छा होता है, क्या होता है, अच्छा, गुड मत इन अच्छा खाद, अच्छी खाद मतलब उच्च क्वालिटी के सीड, इन अच्छी खाद हमको क्या कर रहा है, ब्लॉक के द्वारा हमको क्या कर रहा है बेटा, प्रोवाइड कराता है। कौन प्रोवाइड कराता है, कौन प्रोवाइड कराता है बेटा, गवर्नमेंट, कौन प्रोवाइड कराता है, गवर्नमेंट, ओके। आर ओपन आर कंट्री, वो बहुत सारे कंट्री में मतलब देश में बहुत सारे जगह में खुला हुआ है। फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर, किसान के फायदे के लिए, बेनिफिट मतलब क्या होता है बेटा, फायदा, क्या होता है बेटा, फायदा, लाभ, क्या होता है रे, लाभ, बेनिफिट मतलब क्या होता है, लाभ, लिखो बेटा, बेनिफिट, बेनिफिट, बेनिफिट का मतलब होता है लाभ, क्या होता है बेटा, लाभ, किसान के लाभ के लिए जो हमारा गवर्नमेंट है सुपीरियर सीड एंड गुड मैन्यूर क्या करता है बेटा, प्रोवाइड कराता है। तो चलिए ये पढ़ लिया हम लोग स्टोरी, अब इस पर बेस क्या देखते हैं बेटा, क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखते हैं, क्वेश्चन। देखो, व्हाट हैपन इफ द क्रॉप फेल फॉर एन इंडियन फार्मर, क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, व्हाट हैपन इफ द क्रॉप फेल फॉर एन इंडियन फार्मर। देखो यहाँ बोला जा रहा है कि जो इंडियन फार्मर होता है, क्या होता है बेटा, इंडियन फार्मर के जो फसल है क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, क्या होता है, खराब हो जाता है, तो इंडियन फार्मर क्या होता है बेटा, तो क्या होता है, ये कर्ज में चला जाता है, किसमें चला जाता है बेटा, कर्ज, इसमें चला जाता है, एंड कैसा लाइफ जीता है, एंड लिव मेजरेबल लाइफ। तो इसका जो आंसर होगा बेटा यहां से आएगा, आपको दिखा देते हैं, इफ देयर क्रॉप फेल, क्या बेटा, इफ देयर क्रॉप फेल दे रन इनटू डेब्ट एंड लीड अ मिजरेबल लाइफ, यदि किसान का जो भारत के किसान का फसल क्या होता है, खराब होता है, दे रन इनटू डेब्ट और वे कर्ज में चले जाते हैं, एंड लीड अ मिजरेबल लाइफ और कैसा जीवन जीते हैं बेटा, मिजरेबल जीवन जीते हैं, कैसा जीवन जीते हैं बेटा, मिजरेबल जीवन जीते हैं। तो ये था बेटा पहला क्वेश्चन, व्हाट हैपन इफ द क्रॉप फेल एन इंडियन फार्मर, यदि इंडियन फार्मर का जो फसल खराब होता है तो दे रन इनटू डेब्ट एंड न्यू मिजरेबल लाइफ, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो देखते हैं, व्हाई डज नॉट द फार्मर यूज अ न्यू मेथड ऑफ फार्मिंग, ये बोला जा रहा है बेटा कि जो फार्मर होते हैं वो न्यू मेथड ऑफ फार्मिंग क्यों यूज नहीं करते हैं, बिकॉज मोस्टली ऑफ द इंडियन फार्मर क्या होते हैं बेटा, अनएजुकेटेड, क्या होते हैं रे, अशिक्षित, क्या होते हैं माय डियर,
अशिक्षित होते हैं, जो इंडिया के मोस्टली जो फार्मर होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, अनएजुकेटेड है। जो मोस्टली इंडियन के जो फार्मर है क्या बेटा, अनएजुकेटेड है। सो दे आर नॉट यूज न्यू मेथड ऑफ फार्मिंग, इसीलिए बेटा ये क्या करते हैं, न्यू मेथड ऑफ फार्मिंग यूज नहीं करते हैं। इसका आंसर यही होगा, बिकॉज दे आर बिकॉज मोस्टली इंडियन फार्मर आर अनएजुकेटेड, सो दे आर नॉट यूज न्यू मेथड ऑफ फार्मिंग। ये होगा बेटा इसका। नेक्स्ट जो देखते हैं बेटा, ये क्वेश्चन है, ये फ्रेज वर्ब है। कैसा वर्ब है बेटा, फ्रेज वर्ब। बारो मनी, क्या बेटा, क्या बोला जा रहा है, बारो मनी। क्या बोला जा रहा है बेटा, बारो मनी। बारो मनी का मतलब क्या होता है, बारो का मतलब होता है उधार लेना। क्या लेना बेटा, बारो मनी, बारो मनी, बारो मनी। बारो मनी का मतलब होता है पैसा क्या लेना, उधार लेना। उधार लेना को हम लोग क्या पढ़े इंग्लिश में बेटा, कर्ज। क्या पढ़े, अरे ये हो जाएगा बेटा डेब्ट। क्या हो जाएगा बेटा, डेब्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, डेब्ट। ठीक है, पैसा उधार लेना क्या बोलेंगे बेटा, डेब्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे माय डियर, किसको बोलेंगे डेब्ट, कर्ज लेना। क्या लेना बेटा, कर्ज लेना को क्या बोलेंगे, डेब्ट। बारो मनी का हो जाएगा डेब्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू गिव होप या सपोर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। देखो, किसी को सपोर्ट देना या उसको आशा दिलाना या उसको क्या देना बेटा, कॉन्फिडेंस देना। क्या देना, टू गिव होप, किसी को, होप का मतलब होता है आशा दिलाना, सपोर्ट का मतलब होता है सहायता देना, या उसको क्या देना बेटा, कॉन्फिडेंस देना। क्या देना बेटा, कॉन्फिडेंस देना। इसका मतलब होगा बेटा इनकरेज। क्या होगा बेटा, यही तो पढ़े थे ना हम लोग स्पेशल में, क्या पढ़े बेटा, उत्साह करना। क्या करना बेटा, इनकरेज। क्या बेटा, इनकरेज। इनकरेज का मतलब होता है बेटा उत्साह दिलाना, या किसी को कॉन्फिडेंस देना, या किसी को क्या देना बेटा, सपोर्ट देना, या किसी को क्या देना, आशा देना। ये था बेटा किसका मतलब, इन टू गिव होप या सपोर्ट या कॉन्फिडेंस का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा वो क्या बोल रहा है। ठीक, हाउ डज गवर्नमेंट हेल्प द फार्मर। फार्मर का जो हेल्प, जो हमारा सरकार है वो कैसा कर रहा है बेटा, हेल्प मतलब सहायता, कैसा कर रहा है बेटा, टू प्रोवाइड लो इंटरेस्ट रेट ऑफ लोन। बहुत ही कम ब्याज दर पे क्या प्रोवाइड कर रहा है बेटा, लोन प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है बेटा, लोन। एंड सुपीरियर क्वालिटी ऑफ सीड, क्या प्रोवाइड करा रहा है बेटा, सीड। एंड क्या प्रोवाइड करा रहा है, मेन्यूर। क्या कर रहा है बेटा, मेन्यूर प्रोवाइड कर रहा है। The government provide low interest rate of loan and also a good superior quality of seed and manure। ये क्या कर रहा है बेटा, प्रोवाइड करा रहा है। करा रहा है कि नहीं करा रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा हेल्प कर रहा है, कौन हेल्प कर रहा है, गवर्नमेंट। कौन हेल्प कर रहा है रे, गवर्नमेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, इसका हमको देखना है एंटोनिम्स। क्या देखना है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटोनिम्स, पर्यायवाची नहीं, नहीं नहीं, विलोम शब्द। क्या शब्द है बेटा, विलोम शब्द। एंटोनिम्स का मतलब होता है बेटा विलोम शब्द। क्या होता है, विलोम शब्द। या इसका मतलब होता है बेटा विरुद्धार्थी शब्द। क्या होता है, विलोम शब्द। विलोम शब्द को ही हम लोग बोल सकते हैं बेटा नॉर्मल भाषा में, क्या बोल सकते हैं, ऑपोजिट वर्ड। क्या बोलेंगे बेटा, तो हमको लिखना है अपोजिट वर्ड। क्या लिखना है बेटा, अपोजिट वर्ड। फ्रॉम द पैसेज, और इसी पैसेज लिखना है इंफीरियर। क्या बेटा, इंफीरियर। इंफीरियर क्या क्या हो जाएगा, सुपीरियर। क्या हो जाएगा बेटा, इंफीरियर ऊपर में लिखा है देखो, इंफीरियर को हो जाएगा सुपीरियर। क्या हो जाएगा बेटा, सुपीरियर। क्या हो जाएगा माय डियर, इंफीरियर का क्या हो जाएगा, सुपीरियर। क्या हो जाएगा,
इंफीरियर का हो जाएगा बेटा सुपीरियर। हैप्पी का क्या हो जाएगा बेटा सैड। हैप्पी का क्या हो जाएगा बेटा सैड। ये था बेटा एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट वर्ड या विलोम शब्द या विरुद्धार्थी शब्द या ऐसा वर्ड जो क्या दे बेटा उसका अपोजिट मीनिंग दे। ऐसे वर्ड को हम लोग बोलते हैं एंटोनिम्स। क्या बोलते हैं? और एक होता है बेटा साइनोनिम्स। साइनोनिम्स का मतलब होता है बेटा देयर सिमिलर मीनिंग। यदि वो उस वर्ड के समान मीनिंग दे तब उसको क्या बोलेंगे बेटा साइनोनिम्स। क्या बोलेंगे बेटा? ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।